कि आप जो कब्र खोद रहे हैं आज किसके लिए खोद रहे हैं? पत्रकार के लिए। पत्रकार के लिए कब्र खोद रहे हैं। पत्रकार के लिए कब्र खोदते खोदते हाथ कांप रहा है चाचा। जी। पत्रकार किसके लिए काम करता है? जनता के लिए। और जनता के लिए जो काम करेगा उसके साथ आज क्या हो गया? घटना हो गया। क्या घटना हो गया? गोली मार दिया। कब गोली मार दिया गया? सुबह 4 बजे। ये पत्रकार विमल यादव का कब्र है और यहाँ जो ये चीता की पूरी बनावट सजावट आप देख रहे हैं, ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये मिट्टी जो है सरपंच साहब की है। अब सोचता हूँ कि सरपंच साहब कौन, तो यही विमल यादव के भाई सरपंच साहब जो न्याय करने के लिए पंचायत में गए और न्याय कर दिया ईमानदारी से, तो पहले इनको गोली मार दिया गया और इनके इकलौते गवाह विमल यादव को कोर्ट में पेश करना था। सोमवार को कोर्ट में जाते, ऑर्डर के बाद में न जाने क्या होता, उससे पहले विमल यादव को भी गोली मार दिया गया। जैसे ही गेट खोले की आवाज हुई उधर से दरवाजे तरफ। अच्छा। आवाज हुई तो हम सोचे कि टीना टीना गिरा हुआ होगा, तो अभी दोनों को जगाए, उठो 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 स्कूल जाना है। इसके बाद ये उधर से चिल्लाए, पुजारी हमको गोली मार दिया, हमको गोली मार दिया। हम इसको ब्लड देखे तो हमारा दिमाग चकरा गया, दिमाग काम नहीं करने लगा। चाचा के हाथ में कुदाल है और ये मिट्टी को खोद रहे हैं। आपको लगता होगा ये गड्ढा का खोद रहे हैं, तो ये गड्ढा नहीं खोदा जा रहा, एक ईमानदार पत्रकार का कब्र खोदा जा रहा है। अभी हम अररिया जिला के रानीगंज में मौजूद है और यहाँ के एक बेहद ईमानदार पत्रकार जिनका नाम विमल यादव था, जो दैनिक जागरण के लिए खबर लिखा करते थे और ईमानदारी से काम करते करते इतना ईमानदारी निभा दी है कि आज अगले सुबह अपराधियों ने उनके सीने में तड़ातड़ गोली मार दी। बाकी इस पत्रकार विमल यादव के एक छोटे भाई थे जो सरपंच में जीते हुए थे और 2019 की कहानी है कि 2019 में एक पंचायती करने के लिए जाते हैं और ईमानदारी से न्याय कर देते हैं, तो अपराधियों ने सरपंच साहब को गोली मार दिया। जैसे विमल यादव के छोटे भाई सरपंच को गोली मारा गया, तो उस केस के इकलौते गवाह विमल यादव थे और कई बार अदालत के सामने पेश भी हुए, लेकिन अंतिम फैसला अदालत का आने वाला था और अंतिम बार इनको पेश सोमवार के दिन करना था और सोमवार को अदालत में जाते, जज साहब ऑर्डर करके फैसला सुनाते, सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होती, इनके गवाही गुजारी जाती। उससे पहले आज सुबह में फिल्मी अंदाज में 4 की संख्या में अपराधी आते हैं, दरवाजा बजाते हैं, आवाज देते हैं कि विमल यादव भाई बाहर आइए, और विमल भैया जैसे आधा दरवाजा खोलते हैं तब तक उनके सीने में गोली मार दी जाती है और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। बाकी ये चाचा हैं जो अब कब्र खोद रहे हैं, इनसे हम कुछ जानेंगे। क्या नाम है चाचा? उपेंद्र मंडल। अच्छा, थोड़ा सा पास में आइए। ये कब्र आप किसके लिए खोद रहे हैं? पत्रकार के लिए। पत्रकार के लिए कब्र खोद रहे हैं। अच्छा, पत्रकार के लिए कब्र, क्या हो गया पत्रकार के साथ में? गोली मार दिया। गोली मार दिया? कौन गोली मार दिया चाचा? पता नहीं कैसे हो गया घटना? ये इतना बात हम नहीं बता सकते। हाथ कांप रहा है चाचा? बाकी देखिए, ये चाचा जो हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। बाकी ये चाचा बताते बताते रोने लगे। फिर से बताइए एक बार, पूरा बिहार और पूरा देश जानना चाहता है कि आप जो कब्र खोद रहे हैं आज किसके लिए खोद रहे हैं? पत्रकार के लिए। पत्रकार के लिए कब्र खोद रहे हैं। पत्रकार के लिए कब्र खोदते खोदते हाथ कांप रहा है चाचा? जी। पत्रकार किसके लिए काम करता है? जनता के लिए। और जनता के लिए जो काम करेगा उसके साथ आज क्या हो गया? घटना हो गया। क्या घटना हो गया? गोली मार दिया। कब गोली मार दिया गया? सुबह 4 बजे। कहाँ गोली मार दिया गया? रानीगंज। उनके घर पे? माने पत्रकार के घर में घुस के लोग गोली मार देंगे, ये स्थिति बिहार की हो गई है। बाकी इनके भाई के साथ भी कुछ हुआ था? हाँ, क्या हुआ था चाचा? उसको भी, सरपंच साहब को भी गोली मार दिया था। सरपंच साहब को भी गोली मार दिया था? सरपंच साहब इनके क्या थे? भाई था, छोटा भाई थे। यहाँ पे अब इस भयावह तस्वीर को दिखाने की क्षमता जो है मेरे अंदर भी नहीं है। ये जो कब्र आप देख रहे हैं, ये पत्रकार विमल यादव का कब्र है और यहाँ जो ये चीता की पूरी बनावट सजावट आप देख रहे हैं, ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये मिट्टी जो है सरपंच साहब की है। अब सोचता हूँ कि सरपंच साहब कौन, तो यही विमल यादव के भाई सरपंच साहब जो न्याय करने के लिए पंचायत में गए और न्याय कर दिया ईमानदारी से, तो पहले इनको गोली मार दिया गया और इनके इकलौते गवाह विमल यादव को कोर्ट में पेश करना था। सोमवार को कोर्ट में जाते, ऑर्डर के बाद में न जाने क्या होता, उससे पहले विमल यादव को भी गोली मार दिया गया। अब एक साथ में 2 चीता की मिट्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये छोटे भाई का शव यहाँ पे फूका गया था, अब अंतिम संस्कार विमल यादव का होगा। कहीं ना कहीं ये तस्वीर देख करके सवाल तो मन में खड़ा होता है, एक जगह 2 भाई का कब्र देख करके अब दिल में क्या चल रहा है आप लोगों के? कौन सुरक्षित है?
सुरक्षित अभी कोई नहीं है। कौन सरकार यहाँ सुरक्षित नहीं है तो हम लोग क्या सुरक्षित रहेंगे? सरकार भी सुरक्षित नहीं है। थाना प्रभारी का मर्डर हो जाता है, कुछ भी नहीं हुआ तो यहाँ पब्लिक क्या हो? ये कौन थे? विमल यादव कौन थे? ये पत्रकार था, ये पत्रकार थे। किसके लिए खबर लिखते थे? किसके लिए लड़ते थे? समाज के लिए, हम सब के लिए और लिखते थे। ये किनका जो कब्र खोदा गया था यहाँ पे? ये गब्बू यादव था, सरपंच ये भी था। इनके भाई थे? हाँ, सगा भाई। विमल यादव के भाई सरपंच साहब का ये कब्र खोदा गया। हाँ, छोटा और भाई। बगल में आज विमल यादव का कब्र खोदा गया जी। इनके साथ क्या हुआ था? सरपंच साहब के पास क्या हुआ? यही घटना हुआ था। कैसे क्या हुआ था? कुछ बताएंगे उसके बारे में? हाँ, बताएंगे ना। बताइए। पड़ोस का ही आदमी था, एक था कुशकापुर का, क्रांति नाम था, जबकि वो गब्बू का करीब का ही लड़का था। दोनों वही मर्डर किया था। वही इनका मर्डर कर दिया जी। और उसके इसके गवाह थे जी, और आज इनका भी मर्डर कर दिया गया। सोमवार को इसका भी गवाही होने वाला था। अच्छा, पहले एक भाई के इंसाफ की लड़ाई पूरा गांव लड़ रहा था, अब दो भाई का हत्या कर दिया गया। अब क्या लगता है इंसाफ मिल जाएगा? हमको नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। पुलिस अब एक लोगों को सजा नहीं दिलवा पाई, इनके मर्डर को सजा दिलवा क्या पाएगी? दे पाएगा? नहीं दिला पाएगा सजा। क्या नाम है आपका? हरिकिशोर यादव। अच्छा, हरिकिशोर यादव जी, बिहार की सरकार में तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। यादव के लिए क्या किए हैं? अब तक तो कुछ नहीं किए हैं। इससे पहले नंद किशोर यादव को गोली मारा गया जो दरोगा थे। खाली यादव ही मरता है सर। खाली यादव ही मरता है। सब तो फिर जात का यादव लोग सिपाही मिलकर जाति- तेजस्वी यादव को वोट काहे देता है? वही बात नहीं सोचते हैं ना, हाँ। वही लोग नहीं सोच पाते हैं ना। बिहार बदनाम क्यों है? यही सब लेकर के है ना। आप 10,000 खाए उसमें घुस गए, हम 5,000 खाए उसमें घुस गए। जब तक एकता नहीं होगा तो बिहार या समाज या परिवार थोड़ी चल पाएगा। उसके लिए एकता चाहिए, यूनिट चाहिए। अच्छा, अब दरोगा, सरपंच, पत्रकार किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। नहीं बख्शा जा रहा। अब बिहार में किसको बख्शा जाएगा? बिहार में किसको बख्शा जाएगा? कौन सुरक्षित है? हमको तो लगता है अभी कोई सुरक्षित नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं है। जब कानून प्रशासन सुरक्षित नहीं तो हम आप क्या सुरक्षित रहेंगे? बाकी ये तस्वीर मैं आपको अररिया के रानीगंज से दिखा रहा था। पूरी वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार होगा अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। जय हिंद।